इसके अंदर अपने मुकदमे का दिफा करना चाहता हूँ। अगर कोई नहीं दिफा करना चाहता वो उसकी मर्जी होगी, और अगर कोई दिफा करना चाहता है तो कहेगा कि जी मैं हक दिफा मुकदमा मैं इसमें हासिल करना चाहता हूँ, जिसके बाद उसको फिर 3 डेट्स जो है वो उसको बतानी होंगी कि जी मैं ये 3 डेट्स दे रहा हूँ। 3 जो डेट्स हैं उसको होने के बाद एक 3 मिलियन की एक डिक्री जो है वो उस अगर वो साबित हो जाती है तो उस शख्स के खिलाफ 3 मिलियन की एक डिक्री जो है वो जारी कर दी जाएगी। और वो 3 मिलियन की डिक्री जो है वो उसके अंदर उसको यानी हरजाना देना है, उसको कोई पुलिस के पास नहीं जाना, उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, उसको हरजाना देना है जो उसने हत्ते इज़्ज़त किसी शख्स की है। और 7 दिन जो है वो उसके बाद दिए जाएंगे उसको, जो जिस्ट ऑफ एविडेंस जो उसने दिया है उसको जो है वो देखने के लिए। और इसके साथ साथ जो डेफिमेशन लॉ है पिछला वाला वो जो है वो क्रिमिनल साइड को देखेगा। अगर कोई समझता है कि नहीं जी मुझे इसकी क्रिमिनल साइड पे अप्लाई करना है वो उधर जा सकता है, लेकिन ये सिविल जो है वो नौयत के मुकदमात होंगे। फिर दूसरी बात ये है कि अगर मैं समझती हूँ कि जी मैं मेरी हद तक जो है वो ज़्यादा हुई है, मेरी तौहीन, मेरी फैमिली की तौहीन वो ज़्यादा हुई है, और मैं 3 मिलियन जो है वो मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं है, फिर मुझे मौका दिया जाएगा कि मैं साबित करूँ कि मेरी हद तक जो है वो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हुई या जो हद तक मेरी की गई है वो उसको वो 3 मिलियन से ज़्यादा की जो है वो उस पर डैमेजेस जो है वो बनते हैं, फिर वो मुझे साबित करना होगा। फिर मैं उसके ऊपर कोर्ट के अंदर मैं अपने वकील साहब के ज़रिए जो है वो इसको जो है इसको आगे लेके चलूँगी। बहुत सारे मैंने जो चीज़ें देखी उसके अंदर एक मैं जो हमारी मुख्तलिफ ज़िम्मेदार हमारी सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं उनका जो एक आधा मैंने वो देखा, वो तो खैर था ही कि ड्रैकोनियन है, वो मतलब ये हो गया, इज़हार राय पे जो है पाबंदी लगा दी, लेकिन उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन जो किया गया वो ये था कि जी सब जुडिस मामलात पे जो हमें बोलने की इजाज़त नहीं होगी। तो सब जुडिस मामलात पे तो ऐसे भी बोलने की इजाज़त नहीं होती, पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं होती, हमारे मुल्क में भी नहीं होती। और ये मुझे क्या, ये खुद अदालतें जो हैं वो इसको मेक श्योर करती हैं कि सब जुडिस मामलात के ऊपर जो है वो बात नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर सिर्फ एक ये एतराज़ जो है वो मुझे सुनने को मिला। इसका मतलब यह है कि बाकी तमाम बिल के ऊपर शायद कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 180 डेज़ है। इस 180 डेज़ के अंदर इस पूरी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट होना है। और जो मैंने आपको पूरी टाइम ड्यूरेशन के साथ बताया, जो 21 दिन की वो है, फिर पहले नोटिस हुआ है, ये तमाम 138 से 139 दिन बनते हैं। उसके बाद भी जज साहब के पास 30 दिन एक्स्ट्रा भी होंगे कि अगर वो एक्स्ट्रा दिन जो है उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बहरहाल 180 डेज़ के अंदर अंदर उनको इस पूरी प्रोसीडिंग्स को जो है वो ख़त्म करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो एक और एतराज़ इस हवाले से मुझे देखने को सुनने को मिला वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं उनको जो है वो कोई लिबर्टी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज जो हैं उनको हाई कोर्ट के एक जज साहब जो है वो ट्रिब्यूनल की शक्ल इख्तियार करेंगे, और वो अगर डेफिनेशन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की बाकायदा पूरी डेफिनेशन जो है वो दे दी गई है, उसके अंदर हमारे तमाम इदारों के जो है सरबराहान हैं वो हैं, उसके अंदर PM और CM हो सकते हैं, ये तमाम लोग, इनकी डेफिनेशन जो है वो लॉ के अंदर दी गई है। और उसके अंदर ये एतराज़ मुझे सुनने को मिला, मैं पहले एतराज़ पहले बता रही हूँ चूँकि आपको सवाल करने में आसानी हो। एतराज़ ये सुनने को मिला कि जी ये देखें ये जो है ये कुछ सेफ गार्ड किया जा रहा है ये वो। तो मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो मुरवजा कवानीन हैं उसके अंदर जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनकी एक हद होती है। ख़ास तौर पर बैंकिंग लॉज जो है उसके अंदर भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको। बैंकिंग लॉज में भी अगर 10 करोड़ से ऊपर की कोई डिक्री है तो उसको फिर ट्रिब्यूनल के जज की बजाय हाई कोर्ट के जज साहब सुनते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये चूँकि कंसल्टेशन के साथ हाई कोर्ट के जज साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ ये जो ट्रिब्यूनल है इसको अपॉइंट होना है, तो जो अपॉइंटिंग और रिमूवल की अथॉरिटी है अगर वही अपना मुकदमा लेके जाए तो उसके पास ये वैसे ही अनजस्टिफाइड होगा कि जिसने अपॉइंट करना है, जिसने उसको जो है वो निकालना है, उसी को जो है वो उसके ऊपर ये प्रेशर डाला जाए कि वो जो है उसका मुकदमा सुने। इसको इसलिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये जो हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं उनको ट्रिब्यूनल का जो है वो दर्जा जो है वो दिया जाएगा। इसके अंदर आखिरी जो मैं बात गुजारिश करना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इस हवाले से। हमारा जो असम्बली का प्रोसेस है वो तो गालिबा आज शायद पूरा हो रहा था, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा की ये हदायत है
कि तमाम तर लोगों के लिए ये ओपन फोरम छोड़ा जाए। संडे तक हम इसको जो है इसकी मंजूरी को पेंड कर रहे हैं। संडे तक जो भी सहाफ़ती तंजीमें, जो भी आम शहरी, जो भी कोई शख्स इसके बारे में पढ़ने के बाद, मेरी सिर्फ एक गुजारिश होगी, इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद जो आपकी तनकीद है वो सराखों पर हम उसको सुनने के लिए, हम उसमें तस्हीह करने के लिए, हम उसको अमेंड करने के लिए तैयार हैं। संडे तक DGPR के अंदर, मेरे पास, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, कहीं पर भी रिटन मेरी गुजारिश होगी कि ऐसे ही स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, रिटन एक शिक के बारे में कि जी ये शिक जो है ये गलत है, इस शिक के ऊपर जो है ये गलत इस्तेमाल हो सकती है, या ये शिक के ऊपर हमें एतराज़ है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म है कि इसके ऊपर बात हो जाए, और ना हमें कोई जल्दी है, ना हमारा कोई सियासी मोटिव है, ना हम इसको किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो लोगों की पगड़ियाँ उछालना और एक फ़न के लिए, एक किसी की तज़हीक करने के लिए, और हमारे मुल्क में आजकल तज़हीक जो है वो शौक़ के लिए होती है। तज़हीक जो है वो जो है वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को बुरा साबित करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो पूरी दुनिया के अंदर डेफेमेशन लॉज मौजूद भी हैं। एक एग्जांपल इतनी कह सकती हूँ कि आप सिर्फ ये देख लें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे मुल्क में चलनी बहुत आसान है, हमारे मुल्क में बहुत बड़ा दर चलती हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में वही ख़बर नहीं चलती, वो नहीं चलाई जाती। उसकी रीज़न है बिकॉज वहाँ पर डेफेमेशन लॉज स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर जवाब देना पड़ता है, वहाँ पर जो है वो साबित करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे जो हमारे जो ख़बरें होती हैं वो वहाँ नहीं चलती हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, बिकॉज वहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें लेट्स मेक अ गुड सोसाइटी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की इज्जत करके आगे बढ़ते हैं। आप मेरी इज्जत करें, मैं आपकी इज्जत करूँ, आप जो आपका काम है। और मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो ख़ास तौर पर आप सब लोग जो बैठे हैं, आप में से कितनों को कभी हित का जिक्र नोटिस मिला होगा? कभी नहीं, बिकॉज आप लोग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। आप लोग अपने काम से, आपको अपने काम का पता है, फिर आपकी बहुत सारी एडिटोरियल भी, आपकी बहुत सारी जो है वो जुरिस्डिक्शंस होती हैं, बहुत सारे आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, और उसके बाद जो है वो तमाम चीज़ें आगे जाती हैं। सो इसलिए ये जिनका तो एजेंडा है, जिनका काम ही है कि उनको डॉलर कमाने हैं दूसरे की बेइज्जती करके, और घर बैठ के एक स्टोरी बना के उसके ऊपर फिर लहक के चहक के बात करके या ट्वीट्स करके उनका मसला हो सकता है। ये आम प्रोफेशनल सहाफ़ी को इस एक्ट से ना कोई तकलीफ़ है, ना हो सकती है, और ना हम इस हुकूमत के होते हुए, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के होते हुए जो है वो नहीं हो सकती। हाँ, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो खुद ही अदालत है, खुद ही जो है वो दूसरे को मुजरिम बना देते हैं, खुद ही वो गवाह भी बन जाते हैं, और खुद ही जो है वो आपने सुना है ना, मैं वहाँ बैठा था, मैंने वहाँ ये सुना, तो बस उसके बाद मैंने आपको सुना दिया। अब आप ढूंढते रहे कि भाई वो तुमने किससे सुना था, वो भी वो जो झूठा बदनामे ज़माना आदमी बैठा हुआ है, उसकी कई झूठ है। वो 35 पंक्चर उर्दू बाजार के, वो मेरे कान में उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा मेरे कान में किसी ने कह दिया था तो मैंने कह दिया। तो ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा कि मेरे कान में किसी ने फूंक मारी थी और उसके बाद मैंने उसके ऊपर पूरी 123 दिन की कैंपेन चलाई और पूरे मुल्क को मैंने हॉस्टेज बना दिया। लेकिन उसके बाद जब आपसे पूछा गया कि उसको वो सबूत दे, तो उनका मेरे कान में किसी ने कहा था इसलिए मैंने कह दिया। तो जो झूठ बोल रहा है, जो एजेंडा बेस्ड है, जिसका काम ही लोगों की तस्दीक करना है, उसको जो है इस लॉ के ज़रिए को डरने की ज़रूरत है। जो आम आदमी है और आम शहरी इससे फ़ायदा उठा सकता है। ये सियासतदानों के लिए नहीं है, ये हर एक आम शहरी के लिए है, जिसकी तस्दीक की जाए, जिसके घर की फैमिली की औरतों को जिसको ब्लैकमेल किया जाए अपने मकासद के लिए, ये उसके लिए है। और मैं फिर एंड पे ये गुजारिश करूँगी कि हुकूमत जो है, चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो हिदायत है कि हम तमाम सहाफ़ती इदारों से भी, हम सबसे जो है वो कंसल्टेशंस करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कल एक मीटिंग भी बुलाई जा सकती है, हम दोबारा बैठ जाएंगे और बैठकर इसको शिक वाइज पढ़ लेंगे। जैसे मैंने कोशिश की कि मैं इसको आसान अल्फाज में आप तक भी और आवाम तक भी पहुँचा सकूँ, तो हम इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके ऊपर जो भी आपकी सजेशन है उसको हम ले भी सकते हैं, उसके अंदर हम तस्दीक भी कर सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, पाकिस्तान के अंदर डेफेमेशन को जो लॉ है उसको स्ट्रॉन्ग करने की। और ये बात, अच्छा ये बड़ी अजीब बात है कि जब भी हम बात करते हैं तो हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हैं, डेफेमेशन लॉ की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन अगर डेफेमेशन लॉ लाएंगे तो हमने बगैर पढ़े कह देना है कि ये लॉ ठीक नहीं है, ये इजहार राय पे जो है पाबंदी है।
इजहार राय पे कोई पाबंदी ना लगा सकता है, ना होगी, लेकिन इजहार राय की आड़ में किसी की इज्जत उछालना, किसी की पगड़ी उछालना और उसके ऊपर पैसे कमाना, ये जो है ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं हाजिर हूँ सवालात के लिए। बारी 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 इसमें थोड़ी सी रहनुमाई करते हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स बनने हैं जी, उसकी फॉर्मेट क्या होगी, ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा, अगर इसे हुकूमत वक्त बनाएगी या चीफ मिनिस्टर या फिर उसका नॉमिनी बनाएगा, तो क्या आगे ही एक तासर है कि ये सोशल मीडिया से खौफजदा होकर हुकूमत बिल ला रही है? क्या मुझे नहीं मालूम अभी कि ट्रिब्यूनल्स किस तरह बनने हैं, क्या ये मुनासिब होगा कि पार्लियामेंट में कोई एक ऐसी कमेटी बने जो ट्रिब्यूनल्स के कायम करे, ताकि वो ट्रिब्यूनल में बैठा हुआ जज आपका सारी जिंदगी के लिए एहसानमंद ना हो कि वो आपके ही केसों में हुकूमत को ही फेवर देगा या हुकूमत से रिलेटेड लोगों को? देखिए, पहले तो बात ये तस्वीर फरमा लें कि कोई सोशल मीडिया से डरा हुआ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे बदतमीज़ी, सोशल मीडिया पे हद तक, सोशल मीडिया पे इल्ज़ामात पे बिल्कुल कंसर्न है। ये नहीं हो सकता कि आप मरियम नवाज़ की जो है वो हेलीकॉप्टर की एक बेतुकी खबर जो है वो कोई जारी कर दे और उसके बाद आप जो है वो मैं सारा दिन सिर्फ यही जवाब देता रहूँ कि भाई ये खबर नहीं है, भाई ऐसा नहीं हुआ। वो पहली दफ़ा जो है वो टायर बदल दिए गए, ऐसा नहीं है भाई, वो उसको ऊपर जो है वो टायर हर साल बदले जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया से डरने वरने की बात नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर सोशल मीडिया हर जगह है, हर मुल्क के अंदर सोशल मीडिया के भी अपने कवानीन हैं और सोशल मीडिया को भी जो है वो तहजीब के साथ, तमीज़ के साथ और जो है वो सुनी सुनाई बात के ऊपर, जैसे मैंने कहा मैंने सुन लिया था, मुझे किसी ने कह दिया, मुझे रात को ख्वाब आ गया था, मैंने जो है वो मेरा आज दिल कर गया है कि मैंने फ़लानी की आज बेइज्जती करनी है, मैंने, ये नहीं होगा, ये नहीं चल सकता। ट्रिब्यूनल की जो अपॉइंटमेंट है वो जैसे पूरे मुल्क के अंदर मुरवजा कानून है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं कंसर्न हाई कोर्ट के, वो जो है विद कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और आज तक ये जितने भी ट्रिब्यूनल्स बनते हैं अंसारी साहब, वो एनवायरनमेंट के ट्रिब्यूनल से लेकर जो हमारे बैंकिंग कोड के ट्रिब्यूनल से लेकर इंसदाद दहशतगर्दी के ट्रिब्यूनल्स तक सेम वही तरीका इसके अंदर भी अडॉप्ट किया गया है। तो फिर या तो ये कह दे वो सब तरीकाकार भी गलत हैं और वहाँ पर जो है तो ये इसको सिर्फ इसको पिन पॉइंट कर देना कि, और दूसरी बात ये है कि जज साहब जो हैं उनका परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होगी, और उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन क्या है कि उनको दिन में सिर्फ 2 केस सुनने हैं, सिर्फ दिन में 2 केस सुनने होंगे जज साहब को, उनके पास पूरा टाइम होगा। अभी जो डेफेमेशन के केसेस के ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो इसलिए भी आगे परसू नहीं हो पाते बिकॉज वो सेशन जज के पास जो है या एडिशनल सेशन जज साहब हैं उनके पास ये केसेस जाते हैं, उनके पास 250-300 का इतना बड़ा पलंदा होता है, उसके अंदर उनके मर्डर के केस भी हैं, उनके पास रेप के केसेस भी हैं, उनके पास अगवा के केसेस भी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है इन डेफेमेशन केसेस को सुनने के लिए। सो वो इसीलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती। तो ये जज साहब जो है इनको सिर्फ 2 केस सुनने हैं दिन के अंदर, 2 केस तो जज साहब सुन ही सकते हैं कि वो ये हो जाए। और फिर ये है कि उनकी सिर्फ परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ये है कि उन्होंने अपनी टाइम फ्रेम के अंदर केस को डिसाइड किया या नहीं किया, उन्होंने केस किसकी फेवर में डिसाइड किया, ये एवेल्यूएशन नहीं है। एवेल्यूएशन ये है कि 180 दिनों के अंदर केस डिसाइड हुआ या नहीं हुआ। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून जब भी आती है, इस किस्म के लॉज आते हैं, पीका ऑर्डिनेंस आपके एजाज में हासिल है, पहले इसमें बहुत सारे साथियों की गिरफ्तारी हुई। एक तो उसके ऊपर कहिए कि जब ऑलरेडी डेफेमेशन के लॉज मौजूद हैं और पीपीसी का सेक्शन 499 उससे डील करता है, आप खुद मान रही हैं कि वहाँ केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा है। जब बर्डन बहुत ज्यादा है तो आप अदालतों को रिसोर्सेज क्यों नहीं दे रहे, जजेस नए क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे, नई अदालतें क्यों नहीं बना रहे, बजाय इसके लॉ लेके आए। एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को आप सोशल मीडिया से बचाने के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का दर्जा कैसे दे सकते हैं, जैसे गवर्नर का या सदर का बाकी हो सकता है, इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिए। देखिए, पहले तो बात यह है कि आपकी खुद की बात के अंदर आपका जवाब है कि एक तरफ आपको एतराज़ था कि जी जो पहला वाला डेफेमेशन लॉ है बहुत ड्रैकोनियन है, बहुत बड़ा जुल्म है, उसके अंदर पुलिस भी है, उसके अंदर अरेस्ट भी होते हैं, उसके बाद हमने उसमें से बचाया आपको, हमने उसमें आपके वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रख कर ये कानून बनाया है कि इसके अंदर पुलिस ना हो, इसके अंदर गिरफ्तारी ना हो, इसके अंदर किसी को जो है वो सहाफ़ी को कोई तकलीफ़ ना उठानी पड़े। तो पहले तो सवाल का जवाब ये है कि आपको जो है वो उस तमाम तकलीफ़ से बचाया गया है। दूसरी बात जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हवाले से है, देखिए गुजारिश ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट चीफ़ मिनिस्टर जो है वो चीफ़ एग्जेक्टिव होता है एक सूबे का, और ये जो लॉ हम पंजाब में ला रहे हैं ये एक सूबे का लॉ है, और सूबे की चीफ़ एग्जेक्टिव जो है ये उसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर उसकी, और ये बात गलत है, मैं आपकी इस कमेंट के ऊपर मुझे एतराज़ है
कि मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो है वो सोशल मीडिया से बचाना चाहती हूँ। नो, मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी चीफ मिनिस्टर आए उसकी तौहीन झूठी खबर बनाकर अपनी मर्जी की, और इतराज तो इस बात पे भी है कि मरियम नवाज वर्दी में अच्छी क्यों लगती है, मरियम नवाज पहनती क्या है, मरियम नवाज उठती कैसे है, मरियम नवाज बैठती कैसे है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ये मैं समझती हूँ कि वो वेले बैठे हुए हैं जो आजकल लोग, जिनको कोई काम नहीं है, वो उन्होंने कैदी नंबर 804 जुत्ती पे भी लिख के देख लिया, उन्होंने जो है वो कैदी नंबर 804 के गाड़े भी बना के देख लिए, कोई वो नहीं हुआ। अब वो आजकल जो है वो गिट्टे गोडे पकड़ के बैठ रहे हैं कि जी हमें NRO दे दें, उनका मसला हल नहीं हो रहा, तो वो लगे रहे इस काम के ऊपर। लेकिन तौहीन करने की और जो है वो खामखा पे मिलाइन करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती, वो कोई भी हो। मरियम नवाज साहिबा भी उतनी ही रिस्पेक्टेबल हैं जितने आप रिस्पेक्टेबल हैं। अगर आपकी तौहीन नहीं होनी चाहिए तो चीफ मिनिस्टर की भी नहीं होनी चाहिए, मेरी भी नहीं होनी चाहिए। मैं अगर सियासत में आई हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे जो मरहूम वालिद हैं उनको गाली दी जाए, उनकी तौहीन की जाए, मेरी बहनों के ऊपर, मेरी घर की जो खवातीन हैं उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर एक वन साइडेड प्रोपेगेंडा किया जाए। इसके ऊपर पहला केस तो मैं लेके आऊंगी और मैं साबित करूंगी कि जो कुछ ये किया जा रहा है ना एजेंडे के तहत, और फिर आप निकाल के देखो 5-7 लोग नजर आएंगे आपको जो इस एजेंडे के ऊपर काम करते हैं, जिनका काम ही है। अगर आपने ट्विटर के ऊपर कोई झूठी फेक खबर चलानी है, वो आपको चंद स्पेसिफिक अकाउंट से चलती हुई नजर आएगी, फिर वो डिसैमिनेट होगी। इसी तरह आपने कोई किसी की तस्दीक करनी है, आप एक स्पेसिफिक माइंडसेट के लोग हैं, आपको ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। वो सहाफ़ी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, वो सहाफ़ी नहीं है, सहाफ़ी आप लोग हैं जो एजेंडा टो कर रहे हैं, जो किसी पार्टी के तर्जुमान हैं, जो एक एजेंडे के तहत तौहीन करने के लिए उठते हैं सुबह, और वो बहक के लहक के यूं करके वो तौहीन करके बदतमीजी करके घर को चले जाएंगे।